के अनुसार हमें नवरात्रि में किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और किस तरह से जागरण करना चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने सद्गुरु संत सियासाराम जी बापू से। नौरात्र के दिनों में जागरण दो प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक जागरण जिसमें 12 सद्गुण होते हैं। दूसरा होता है अधम दुखदायी जागरण जिसमें 8 दुर्गुण होते हैं। तो जो कोई जागरण करे नौरता में तो इन बातों पर ध्यान दे। जागरण रात्रि का नौरता में जागरण हो तो सात्विक नृत्य हो, सात्विक कीर्तन हो, एक बात। दूसरी बात दीप ज्योति हो। तीसरी बात भगवान नाम देवी का स्मृति संगीत हो, वाद्य आदि। चौथी बात बेसुरा नहीं, बेमन का नहीं, मन से भाव से गान हो। पांचवी और छठी बात कीर्तन हो और कीर्तन में विश्रांति हो, सातवीं बात। आठवीं बात भगवान नाम और भगवान महिमा वाले पुस्तकों का पठन हो। 10वीं बात प्रसन्नता हो। 11वीं बात संतोषजनक वातावरण बनना चाहिए और 12वीं बात उसी प्रकार के लोगों का समूह हो तो ये उत्तम जागरण माना जाता है। औरतों में अधम जागरण उसको बोलते हैं, जगह तो सही लेकिन गपसप लगा रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, ये अधम जागरण है। प्रसन्नता नहीं है, ये अधम जागरण है। शास्त्र चर्चा नहीं है तो अधम जागरण है। सात्विक भगवान नाम का संगीत नहीं है तो अधम जागरण है। उदासीनता है तो अधम जागरण है। कला है तो अधम जागरण है। देवी देव की पूजा नहीं है, दीपक नहीं है तो अधम जागरण है। तो उत्तम जागरण करते समय जागरण से और उत्तम लाभ लो कि कभी कभी एकांत में सजाग हो जाओ, श्वासोश्वास या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, थोड़ा मन में बोलकर शांति जाओ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु आत्म रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु। फिर स्नेह करो, फिर मन चला जाए इधर उधर तो मातृ का जप करके उच्चारण करके, कभी कभी माँ माँ अम्बे माँ माँ माँ, इस प्रकार का प्रीतिपूर्वक चिंतन और शांति, ये तो महा उत्तम जागरण हो जाएगा। जिन्होंने इन व्रतों का पालन नहीं किया है या भी जो भी वैभवशाली ऊंचे पद पे दिखते हैं, पूर्व काल में इनका कोई न कोई व्रत, कोई न कोई तपस्या, कोई न कोई पुण्याई है। उसी के कारण लोग सुख ऊंचे आसनों पे विराजते। लेकिन नश्वर के लिए मूल्य चुका चुका के जीवन नश्वर हो जाता है। शाश्वत के लिए खाली अहम को चुका दे, बस हो गया काम। ये सौदा सस्ता है, हमको ये मिल गया। स्वर्ग में आनंद भोगना है तो ये नवरात्र व्रत करो। यहाँ ब्रह्म सुख लेना हो तो फिर समता के व्रत में आ जाओ, गुरु कृपा के व्रत में आ जाओ। सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 दिन भी उपवास करें तो पूरे नवरात्र के फल को प्राप्त कर सकता है। नीच कर्मों का त्याग करना चाहिए नवरात्रों में। झूठ कपट, दूसरे की वस्तु हारना, दूसरे की चीज खाना लेना छोड़ देना चाहिए। अपने हक और पसीने का सात्विक फल आदि जो जरूरत है थोड़ा ले लिया, बाकी का जप मौन और व्रत रखे, बहुत लाभ होता है। शक्ति माना खाली चित्र में जो दिखाया वो माता जी नहीं, इसके कई अर्थ हैं। शक्ति माना जो अनादि काल से पुरुष मनुष्य मात्र में जो चेतना है, चित्ती है, शक्ति है, आत्मशक्ति। पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, वह सच्चिदानंद चित्ती आत्मा को शक्ति का, इसको अष्टभुजाधारी देवी भी कहते हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच
अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जिस सच्चिदानंद की सत्ता से सत्तामय है वह अष्टभुजाधारी माँ। अष्टभुजाधारी का चिंतन करते करते माँ शक्ति रूपा है, माँ करुणामय है। नमो तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता। इस प्रकार के भाव से उसी आत्मशक्ति की जागृति हो जाती और संकल्प साकार हो जाता। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।